हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार होता है कि आप मेरे से क्वेरी करते हैं कि अगर आपको मार्कशीट निकलवानी हो यूनिवर्सिटी से, या कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकलवाना हो, या कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो, या ट्रांसक्रिप्ट हो, या फिर डिग्री हो, तो उसके लिए प्रोसेस जानने के लिए आप हमेशा क्वेरी करते हैं, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो या डिस्टेंस कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। तो उसी के लिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियो टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट की, कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता क्या है। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट हमेशा ये होता है कि मान के चलिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है और उसके बाद यूनिवर्सिटी का अगर रिज़ल्ट अनाउंस होना है कि जून में होना है और आपका एग्ज़ाम हो चुका है मार्च में, तो उसके बाद अगर आपको वो अपना रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी चाहिए कि कहीं आपको वैकेंसी निकली हुई है, जॉब है, या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करना है, या किसी आपको कंपनी में सबमिट करने अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट आप निकलवाते हैं। और उसके लिए यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है यूनिवर्सिटी को, जिससे कि यूनिवर्सिटी आपका कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी निकाल देती है। और इसके लिए ये भी है कि आपको डायरेक्ट खुद ही यूनिवर्सिटी जाना होता है, और कोई भी आपके बिहाफ पे जाता है तो यूनिवर्सिटी उसको हमेशा डिनाई कर देती है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि मान के चलिए आपका एग्ज़ाम हो चुका है बट अभी तक आपको मार्कशीट नहीं मिली है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपने सेंटर के थ्रू किया हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से किया हो। तो अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपके पास होता है कि अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिया था तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, और अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ना लेके किसी सेंटर या एजेंट के थ्रू लिया होता है तो भी आप उन सेंटर से अपनी एक NOC ले सकते हैं, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाके आप वो मार्कशीट थोड़ा पहले ले सकते हैं। और इन केस अगर मार्कशीट के लिए यूनिवर्सिटी बोलती कि अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है प्रोसेस मार्कशीट का, कि यानी कि प्रिंट होना जो होता है यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है और उसके बाद वो आपको दे देती है। फिर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट की। ट्रांसक्रिप्ट बोले, कुछ लोग उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, कुछ लोग उसको कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। एक्चुअली वो होता है क्या है, ट्रांसक्रिप्ट हो या कंसोलिडेटेड मार्कशीट, वो सिर्फ वो होती है जहाँ पर आपका सारा का सारा तीनों ईयर का, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया 3 ईयर हो गए हैं यानी 6 सेमेस्टर, और अगर आपने मास्टर किया है यानी कि आपका 2 साल यानी 4 सेमेस्टर, यानी कि सारे के सारे मार्क्स आपके एक ही मार्कशीट पे होते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी में हमेशा अप्लाई करते हैं। मान के चलिए अगर आप कोई भी सेंटर से एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद होता क्या है कि फर्स्ट आपको जो है, आपका जहाँ से भी आप एडमिशन लेते हैं सेंटर आपको हमेशा मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको उसके अलावा आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए या कंसोलिडेटेड मार्कशीट, या फिर आपको माइग्रेशन चाहिए, या फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर डिग्री चाहिए, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा चार्ज अमाउंट पे करना होता है। और वो एक्स्ट्रा पे करने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है, जैसे कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में हम बोलते हैं तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया होता है कि डिग्री के लिए ये वाला फॉर्म है, माइग्रेशन के लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा, कंसोलिडेटेड मार्कशीट के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग उसका अमाउंट चार्ज करती है यूनिवर्सिटी। और जब आप वो चार्ज आप पे कर देते हैं तब आपको वहाँ से वो मार्कशीट, आपकी डिग्री या फिर कंसोलिडेटेड, वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। फिर बात करते हैं फाइनल डिग्री की। फाइनल डिग्री में एक्चुअली है क्या कि सबसे पहले तो आपको बता दूं, UGC की एक नॉर्म्स है, चाहे आपने डिस्टेंस से किया हो या रेगुलर से, कि जब भी आप कोई कोर्स पूरा करते हैं तो उसके बाद 1 साल आपको दिया जाता है, यानी कि 1 साल से पहले आप डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल डिग्री अप्लाई करते हैं, और उस टाइम पीरियड में, यानी कि जो 1 ईयर का गैप होता है 1 साल का, उस टाइम पीरियड में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता ही टेम्परेरी डिग्री है, यानी कि उसकी वैल्यू सिर्फ तब तक होती है जब तक आपको फाइनल डिग्री ना मिल जाए। तो 1 साल पूरा होने के बाद जो भी आप डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका डिग्री का फाइनल का पे करना होता है, तब जाकर आपको डिग्री मिलती है। और इसकी वैल्यू क्या है, तो कई जगह होता है जहाँ पर आपको मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी मांगी जाती है। और बात करते हैं माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन हमेशा कंपलसरी होता है सिर्फ उस चीज़ में कि मान के चलिए अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया था, वहाँ पर आपने कोर्स पूरा किया है, उसके बाद आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन की नीड होती है, तो उसके लिए माइग्रेशन लिया दिया जाता है यूनिवर्सिटी में, और ऐसे ही यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और माइग्रेशन हमेशा ओरिजिनल होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी या उसकी सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। तो ये होता है सारा का सारा प्रोसेस। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, कुछ लोग मेरे से क्वेरी करते हैं कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या निकलवाना चाहिए। तो जब भी आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं आपको मार्कशीट तो मिल जाती है। मार्कशीट मिलने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है या फिर ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं,
मार्क्स के बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होती है फाइनल, और आपका होता है जो कि माइग्रेशन। ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको जो कंपलसरी होते हैं अगर आप कोई भी कोर्स यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, और चाहे वो डिस्टेंस मोड में आपने किया हो या रेगुलर में, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी होते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।